हाय गाइस, मैं हूं सिकंदर बेग और अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड गुड इवनिंग टू ऑल। और लक्ष्य सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता है इस सीरीज में हम 10 डेज में कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। और आज इस सीरीज का थर्ड सेशन है गाइस। इसका मतलब पहले भी सेशंस हुए हैं, तो जिन्होंने पहले वाले सेशंस नहीं देखे वो देख लीजिए, ताकि आज वाला सेशन आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर लक्ष्य सीरीज को आप अच्छे से देखते हैं, एक एक चीज सुनते हैं, तो सिविक्स में से आपके मार्क्स कोई भी नहीं कट कर सकता। सिविक्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली कर सकते हैं। तो अच्छे से देखते रहिए लक्ष्य सीरीज और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो व्हाट डू यू से, लेट्स स्टार्ट, लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स ब्रेक इट। शुरू करेगा इस, तैयार है आप सभी लोग? सो गाइज, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइज। यू कैन सी, ओके। सो गाइज, यू कैन सी व्हाट विल बी स्टडी टुडे। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज का थर्ड सेशन है गाइस। लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स ऑफ दिस टॉपिक गाइस। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं रिकॉल करने की, जो हमने पहले पढ़ा उसकी। In the previous lecture, we have learned meaning of political parties as well as functions or need of political party. We have learned regarding criteria to be a national political party. हमने डिस्कस किया political parties होती क्या है, उसकी नीड क्यों है, उसके फंक्शंस क्या है। हमने उस क्राइटेरिया को भी अंडरस्टैंड किया, उन कंडीशंस को भी समझा जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। इसी तरह से गाइज वी हैव लर्नड रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो फीचर्स है उनको अंडरस्टैंड किया। एंड गाइज, लेट्स डिस्कस, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ अनदर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। आज भी हम दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिसका डिस्कशन हम पहले नहीं कर पाए उसकी बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वी विल आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग क्राइटेरिया टू बी अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। आज हम ये भी बात करेंगे कौन से जो कंडीशंस है, कौन से क्राइटेरिया है जो एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनाता है गाइस। तो आज भी हम पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स को समझेंगे, साथ में गाइस हम समझेंगे ओके क्राइटेरिया को टू बी अ स्टेट पार्टी, ओके स्टेट पार्टी, ओके। एंड इसी तरह से गाइस हम लोग बात करेंगे some challenges, we will discuss about some challenges of political parties। political parties जो challenges को face कर रही हैं, ओके उसकी बात करेंगे। इसी तरह से we will also discuss about some reforms, ओके कुछ reforms की बात करेंगे, ओके जो हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो कैसे हुए, किसकी वजह से हुए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस सेशन के अंदर। सो गाइज, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, ओके। सो गाइज, उससे पहले, टॉपिक पर आने से पहले गाइज, लेट्स डिस्कस अबाउट मी, नो योर एजुकेटर गाइज। माय नेम इज सिकंदर बेग एंड गाइज यू कैन सी माय क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आप सभी लोग मेरे क्वालिफिकेशंस को, मेरे एक्सपीरियंस को अच्छे से देख सकते हैं गाइज। और आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान, मैं कोटा राजस्थान से हूँ, इस चीज को गाइज आप सभी लोग याद रखिएगा, ओके। एंड गाइज, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर, ओके। तो गाइज, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग देख सकते हैं ये वो स्लाइड्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो आते हैं हम जो आज हमको इस सेशन के अंदर डिस्कस करना है। तो आप यहां देखिए गाइस, ओके। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव कंप्लीटेड डिस्कशन गाइस टिल दिस पॉइंट। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, ओके। इसके बाद गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड इट्स फीचर्स गाइस। आज हम बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, इसके फीचर्स को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसकी आइडियोलॉजी को, इसकी सोच को समझते हैं। सो गाइस, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग देख सकते हैं
इट वॉज फॉर्म्ड इन 1999 गाइस। 1999 के अंदर कब बनी थी गाइस ये? 1999 के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। इसी तरह से गाइस यू कैन सी स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी गाइस। हमने बात की थी तृणमूल कांग्रेस की, हमने बात की थी ना तृणमूल कांग्रेस की। तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी स्प्लिट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इसी तरह से जो एनसीपी है ये भी कहां से आई थी गाइस? ये भी जो है वो इसके जो लीडर्स थे सच एज शरद पवार। ओके, आपने नाम सुना होगा। जो इसके प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है अभी भी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, शरद पवार जी, उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था और वो पहले कांग्रेस के अंदर थे। ओके, so we can see he was the founder of NCP and guys you can see it supports, यानी जो NCP है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है? ओके, इसकी थिंकिंग है भाई सेकुलरिज्म। ओके, अरे सर ये सेकुलरिज्म क्या है, हम तो भूल गए। ओके भाई, कैसे भूल गए यार? मैं इतनी बार सेकुलरिज्म इस सेशन के अंदर टर्म आया है और फिर आप कमेंट करते हो अरे सर हम भूल गए। आप ये बोलते हो सर हम भूल गए। भाई सेकुलरिज्म एक ऐसा आइडिया होता है जो ये बोलता है कि सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ना तो गवर्नमेंट को धर्म के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, ना किसी भी सिटीजन को किसी सिटीजन के साथ धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सोच है, आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक है और फीचर है। इसी तरह से गाइस यू कैन सी एनसीपी सपोर्ट्स इक्वालिटी। ये चाहते हैं कि भाई सभी को इक्वालिटी मिले। ओके, चाहे वो सोशल इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस, यानी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, किसी भी तरह का। ओके, इसी तरह से गाइस इकोनॉमिक जस्टिस भी ये चाहते हैं। ओके, मतलब गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप है वो कम हो, गरीबों का अपलिफ्टमेंट हो। इसी तरह से गाइस यू कैन सी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म और गाइस हमने इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन किया, हमने देखा कि भाई कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स तो एक जैसे ही हैं। ओके, देयर आर मेनी सिमिलरिटीज अमंग ऑल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज गाइस। मतलब उनकी जो सोच है, मोस्ट ऑफ देम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के जो आइडियाज हैं, सोच है, थिंकिंग है, वो क्या है? सिमिलर है। ओके, यानी एक दूसरे से मिलती है। अब गाइस फेडरलिज्म, यानी जैसे हमने बात की थी टीएमसी की, टीएमसी सपोर्ट्स फेडरलिज्म सेम एज एनसीपी। मतलब फेडरलिज्म, यहां पर फेडरलिज्म का मतलब क्या है गाइस? ये फेडरलिज्म का मतलब यहां पर यह है कि एनसीपी इस चीज को सपोर्ट करती है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास और पावर होनी चाहिए, उनको और इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। यानी ये चाहते हैं कि फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से गाइस यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पॉइंट देखिए गाइस, अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। महाराष्ट्र के अंदर कई सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया है और इनकी सरकार भी बनी है। ओके, इनको पॉलिटिकल पावर भी मिली है, इनकी गवर्नमेंट भी बनी है। ओके, इसी तरह से कई सारे लोग, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी लोगों को पसंद है, इनकी सोच लोगों को पसंद है, तो मेघालय के अंदर, मणिपुर के अंदर, असम के अंदर, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कई सारे जो लोग हैं वो एनसीपी को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से गाइस यू कैन सी on your computer screen a coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress since 2004 a member of the United Progressive Alliance। अब गाइस कोएलिशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कोएलिशन सर ये कोएलिशन क्या होता है? अरे सर ये तो भाई आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, मैंने भी कई बार बताया, यहाँ तक कि गाइस आप लोग जानते भी हो लेकिन कुछ स्टूडेंट नहीं जानते, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। कई बार हम इस सेशन में भी मतलब इस टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कोएलिशन के बारे में। तो गाइस कोएलिशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोएलिशन? जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में, हम यहां पर बात करेंगे विधानसभा की, क्योंकि इनकी सरकार बनी महाराष्ट्र में। और स्टेट की सरकार कौन बनाता है? विधानसभा। विधानसभा का जो इलेक्शन होता है गाइस, उससे स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और लोकसभा के इलेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ तो इनको मेजोरिटी नहीं मिली। ओके, मेजोरिटी तो आपको पता है ना क्या होता है? मोर देन 50%। यानी मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र के अंदर 100 सीटें, सपोज कीजिए, सपोज महाराष्ट्र के अंदर 100 सीट्स हैं। ओके, अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को 51 मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन किसी को 10 मिली,
किसी को 20 मिली, किसी को 30 मिली, किसी को 40 मिली। ओके, तो आप देखिए मतलब सबको अलग अलग जो है वो क्या मिली है गाइस। ओके, सबको अलग अलग जो है वो सीट्स मिली हैं, मतलब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली। एक पॉलिटिकल पार्टी को 10 मिल गई, दूसरी को 20 मिल गई। ओके, और फिर इनको जो है वो बाकी अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मिल गई। अब देखिए जब ये सिचुएशन हो जाती है ना, जब किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। अब गाइस क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर कई बार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। किसके सपोर्ट से, कांग्रेस के सपोर्ट से। ओके, तो ये सरकार में रहे, मतलब जैसे दोनों ने हाथ मिला लिया। जैसे देखिए मान लीजिए ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ जाती है। ओके, मेजोरिटी हो गया ना, 60 हो गया, तो अब सरकार बन जाएगी। तो जो सरकार बनेगी उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलेंगे, जो सरकार बनेगी उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलेंगे। तो गाइस कोएलिशन गवर्नमेंट कई बार बनाई है, कई बार किसने बनाई है भाई, किसने बनाई कोएलिशन गवर्नमेंट। ओके, एनसीपी ने, कहां पर, महाराष्ट्र में। इसी तरह से गाइस ये जो पॉलिटिकल पार्टी एनसीपी, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ओके, आपको बताया था ये अलायंस क्या होता है। अलायंस पहले भी बता चुका हूं, अलायंस क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज हु और दैट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस विद हेल्प ऑफ ईच अदर, यानी मिलजुल कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप को अलायंस बोलते हैं। तो गाइस ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनके पास जो है वो मिनिस्टरशिप रही है। यानी जो एनसीपी है, एनसीपी ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को 2004 के अंदर। ओके, और यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट बनी थी 2004 के अंदर, और एनसीपी के भी मिनिस्टर बने थे उस गवर्नमेंट में। क्योंकि गाइस जब कोalition गवर्नमेंट बनती है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोalition गवर्नमेंट मिलकर बनाती है, उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो मिनिस्टर्स बनते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब गाइस ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुए आपके एनसीपी के। अब गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेट पार्टीज की बात हो जाए गाइस। स्टेट पार्टीज की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे अब हम लोग, स्टेट पार्टी की। सो गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और गाइस मैं आप लोगों से फिर एक बार कहूंगा, देखिए आप इस सीरीज को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि गाइस अगर आप ये सीरीज शेयर करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए और सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ओके, और गाइस आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे तो उनको भी तो बेनिफिट मिलेगा ना। कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और आपको पता है अनअकैडमी आप लोगों के लिए काम करता है। ओके, कई सारे बच्चों को मतलब फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है और कई सारे बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो आप यहां देखिए गाइस जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब यहां देखिए लेट्स डिस्कस अबाउट क्राइटेरिया टू बी अ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी को गाइस रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, रीजनल पार्टी। क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टी। स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी, ओके, बोथ आर सेम। अब गाइस हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ा था कि भाई नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है, तब जाकर कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। अब गाइस यहां देखिए वी आर डिस्कसिंग क्राइटेरिया टू बी अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। ओके, अब गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरह से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इन क्राइटेरियाज को जो यहां दिए हैं इनको फुलफिल कर देती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर देता है। लेकिन ये कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है। ओके, तो अब गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है। ओके, क्राइटेरिया टू बी स्टेट पार्टी। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए है, पॉलिटिकल पार्टी है, पहले हम पढ़ते हैं फिर यहां पर समझेंगे। 6% वोट्स प्लस 2 सीट्स, विधानसभा इलेक्शन। विधानसभा मैंने आपको बताया विधानसभा। ओके, विधानसभा को असेंबली भी बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं। ओके सर, क्या बोलते हैं, असेंबली। ओके, असेंबली बोलते हैं, बिल्कुल असेंबली बोलते हैं, यू आर राइट। ओके, तो अब आप यहां देखिएगा इस विधानसभा, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है विधानसभा का जो मेंबर है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए, आई विल चेक। ओके, मैं चेक करूंगा गाइस। आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि भाई ओके
मैं राइट नाउ टेक्निकल एरर की वजह से आप लोगों के जो कमेंट्स है वो नहीं देख पा रहा हूं, बट आफ्टर द सेशन आई विल चेक। ओके, मैं आप लोगों के जो कमेंट्स है उनको जरूर चेक करूंगा। अब आप यहां देखिएगा, इस विधानसभा का मेंबर आप बता देना। ओके, कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब आप यहां देखिएगा, इस 6% वोट्स प्लस 2 सीट्स। तो मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए है, वो विधानसभा के इलेक्शन लड़ती है, और जितने भी वोट कास्ट किए जाते हैं उस इलेक्शन के अंदर, उसमें से जितने भी वोट्स कास्ट होंगे, जितने भी वोटर्स वोट कास्ट करेंगे, यानी 6% वोटर्स के वोट अगर इनको मिल जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी ए को, और साथ में नॉट ओनली 6% वोट बट ऑल्सो 2 सीट्स, यानी इस पॉलिटिकल पार्टी के 2 एमएलए बनकर आते हैं, यानी 2 एमएलए। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं गाइस? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को हिंदी में विधानसभा बोलते हैं और इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, इसको याद रखिएगा। अब गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन दीस पार्टीज हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स एंड रीजन्स। और जनरली स्टेट पार्टीज जो है वो स्टेट मतलब पूरे नेशनल लेवल पर देखने को नहीं मिलती, ये 1, 2 और 3, 4 स्टेट्स में ही देखने को मिलती है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ओके, ये क्राइटेरिया है, इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं, बट 10th क्लास है तो हम सिर्फ ये 2 क्राइटेरियाज ही लर्न कर लें जो बुक में दिए हुए, दैट इज इनफ फॉर अस। और गाइस अगर आप अच्छे से ये सेशन और सीरीज देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, आपका के सामने अगर क्वेश्चंस आएगा ना पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप उसको गलत कर ही नहीं सकते अगर अच्छे से आप पूरा फोकस सेशन पर रखते हैं और साथ में सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी भी जरूरी है भाई। ओके, सो गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए ये क्या दिख रहा है भाई। अरे सर ये क्या है? अरे भाई देखिए, ये जो साइड में है ना, ये आपका जो टेलीग्राम चैनल है, एक्चुअली चैनल मेरा है लेकिन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती रहती है, कब कौन सी सीरीज आएगी, कब कौन सी फ्री क्लासेस होंगी, कब कौन सी स्पेशल क्लास होगी। ओके, ये सारी चीजें। ओके, आप गाइस अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर गाइस आप लोग प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस ज्वाइन कीजिए। ओके, बड़ा ही सस्ता सुंदर टिका हुआ है, और मेरा रेफरल कोड सिकंदर लाइव ये जरूर यूज कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक। ओके, और ये पहले वाला होमवर्क था प्रीवियस सेशन में जो मैंने दिया था, आई होप सो कि आप लोगों ने किया हो। ओके, let's discuss about challenges to political parties. Okay, in this topic we are going to understand problems related with political parties. हम कुछ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में हमें देखने को मिलती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर? तो गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग यहां देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ओके, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की कमी है। आपको पता डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होती है। डू यू नो अबाउट इट? पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होती है, यानी किसी एक बंदे के पास सारी पावर नहीं होती, कोई एक बंदा सारे डिसीजन नहीं लेता, कई सारे बंदे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर पावर शेयरिंग हर लेवल पर है, हर जगह है, गवर्नमेंट में है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल के बीच। ओके, और फिर प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास भी पावर है, होम मिनिस्टर के पास भी पावर है, यानी कई सारे लोग, एमएलए, एमपी, कई सारे लोगों के पास पावर है। लेकिन आप यहां देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में हमें ये चीज देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। मतलब जो टॉप पर लीडर है, जैसे मान लीजिए पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट ने बोल दिया ये बंदा ये इलेक्शन लड़ेगा तो वो इलेक्शन लड़ेगा। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया कि सिकंदर सर इलेक्शन लड़ेंगे, तो बस ये समझ लीजिए पार्टी प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि ये सिकंदर सर हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो बस फिर लड़ना तय। ओके, ये नहीं कि दूसरे, अब चाहे कितने भी लोग मेरे खिलाफ हो, चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों ना हूं, और चाहे मैं अच्छा काम करता हूं या नहीं करता हूं, मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, मैंने सोशल वर्क किया हो ना किया हो, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि सिकंदर सर इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे। क्योंकि जो पावर है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ये होता है कि जो टॉप लीडर्स हैं उनके पास ही कंसंट्रेट करती है और फिर वो जो डिसाइड कर देंगे वही हो जाएगा। ओके, अब गाइस यू कैन सी लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस। गाइस देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर 5 इयर्स के अंदर इलेक्शंस होते हैं। ओके, रेगुलर इलेक्शन, डेमोक्रेसी का फीचर क्या है भाई? रेगुलर इलेक्शन। ओके, रेगुलर
इलेक्शंस, ओके, ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है भाई, ओके, रेगुलर इलेक्शंस, ओके, ये पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, ओके। तो अब आप देखिए, सब लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, तभी तो मोर देन हाफ कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। और फिर डेमोक्रेसी का मतलब, सभी लोग जब डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसका मतलब रेगुलर इलेक्शन भी चाहते हैं। यहां तक कि पॉलिटिकल पार्टी भी ये चाहती है कि हर 5 ईयर्स में टाइम टू टाइम इलेक्शन होते रहे। अभी आपने देखा कोरोना वायरस चल रहा है, ओके, चल ही रहा है, वो अभी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन भी चल रहे हैं, ओके। जैसे ही जो है वो इलेक्शन खत्म, वैसे ही कोरोना वायरस का डिस्कशन वापस हो गया, ओके। हर जगह देखने को मिलता है, नॉट ओनली 1 और 2 स्टेट, सब जगह यही हाल है। जैसे कोरोना वायरस जो है वो आता है, मतलब इलेक्शंस आते हैं, कोरोना वायरस गायब, और जैसे ही जो है वो इलेक्शन गए, और अब उसके बाद फिर वापस क्या, लॉकडाउन हो, अब ये हो, अब वो हो, तो ये सब जगह देखने को मिल रहा है। तो आप ये देखिए गाइस कि रेगुलर इलेक्शन सब चाहते हैं कि हो, हर 5 साल में हो, टाइम पर हो, चाहे कोई किसी भी सिचुएशन हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में हमें ये देखने को मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज में हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल पार्टीज में हमको ये देखने को मिल रहा है कि मान लीजिए कोई पार्टी प्रेसिडेंट है, तो वो 10 साल के लिए पार्टी प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं है। जो जिस पोजीशन को कई वक्त से संभाले हुए, वो उसको ही होल्ड किए हुए, ओके, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है। बार बार एक ही बंदा जो है वो पार्टी का प्रेसिडेंट बने जा रहा है, बने जा रहा है, ओके। तो गाइज, मतलब, और ये भी देखा गया कि मतलब 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक कई पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेसिडेंट को लेकर इलेक्शन ही नहीं होते। तो यानी इंटरनल इलेक्शन की कमी है। मतलब आप गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवाना चाहते हो, लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन नहीं करवाते हो। ये चीजें कई सारी पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलती है, चाहे वो स्टेट हेड हो, मान लीजिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट भी होता है। स्टेट लेवल पर जो ब्रांचेस होती हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके भी हेड होते हैं। तो देखा ये गया कि भाई वो कई सालों तक वो हेड बने रहते हैं, कई सालों तक वो प्रेसिडेंट बने रहते हैं, यानी उनका इलेक्शन नहीं होता है बार बार, ओके। तो उनका भी रेगुलर होना चाहिए। तो ये भी एक कमी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसी तरह से गाइस, यू कैन सी ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी गाइस। ऑर्डिनरी मेंबर्स, मतलब कॉमन मैन, जो लीडर नहीं है, ओके, जो लीडर नहीं है, ओके। ऑर्डिनरी मेंबर कौन है? जो लीडर्स नहीं है। आप ये बोल सकते हो एक्टिव मेंबर्स, ओके, एक्टिव मेंबर्स, ऑर्डिनरी मेंबर, एक्टिव मेंबर्स। उनको पता ही नहीं होता कि, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक पार्टी प्रेसिडेंट ने बोला कि सिकंदर सर हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, ओके। अब पार्टी प्रेसिडेंट ने बोल दिया ना, अब कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, ओके। चाहे मेरे अंदर कुछ मेरिट्स हो या ना हो, क्वालिफिकेशंस हो या ना हो, तब भी अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ओके। अब मुझे क्यों टिकट मिला, मुझे क्यों अप्रूवल मिला, ओके। इसके बारे में जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं पार्टी के, आप ये कह सकते हो कि एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कैडर होते हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम डेमोक्रेसी में ये बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में हर एक जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, अगर सरकार ने कोई काम किया है तो क्यों किया है, उसमें कितना खर्चा हुआ है, हम सारी ये चीजें बात करते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर ये चीज करने को तैयार नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी कई बार ये चीज बोलती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, ओके। बट खुद की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर जो कमियां है, उस पर कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, ओके, तैयार ही नहीं होती। तो मतलब जो आम है, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है, उनको ये नहीं पता होता कि अगर किसी बंदे को इलेक्शन लड़ने के लिए अप्रूवल मिला है, परमिशन मिली है एक पॉलिटिकल पार्टी से, तो क्यों मिली है, आखिर क्या मेरिट्स थी, क्या क्वालिफिकेशंस थे, ओके, जिसके बेसिस पर एक बंदे को जो है वो एमएलए बनने के लिए टिकट मिल गया, एमपी बनने के लिए टिकट मिल गया। तो कई सारी जगह पर ऐसा कई पॉलिटिकल पार्टी में ये देखने को मिलता है। इसी तरह से गाइस, यू कैन से डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन। आजकल आप जो है वो नेपोटिज्म वाला टर्म बड़ा सुन रहे हो बॉलीवुड के अंदर, ओके। डायनेस्टिक सक्सेशन, ओके। डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या होता है, देखिए, अपने परिवार वालों को सपोर्ट किया जाता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है, ओके। तो गाइज ये बॉलीवुड में ही नहीं है, बॉलीवुड में आजकल ये डिस्कशन चल रहा है कि भाई नेपोटिज्म है, जो भी बड़ा स्टार है वो अपने रिश्तेदारों को ही सपोर्ट करेगा, वो अपने भाइयों को सपोर्ट करेगा, वो अपनी बहनों को सपोर्ट करेगा, वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करेगा, बाकी दूसरों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। तो यार ये जो चीज है, मतलब
कि आप जो है वो नेपोटिज्म कर रहे हैं। तो नेपोटिज्म बॉलीवुड में नहीं है, वो हर जगह देखने को मिलता है। आप भी होते तो आप भी यही करते। सबसे पहले हम अपने घर वालों को ही फेवर करते हैं जनरली। ओके, हाँ, किसी के साथ गलत करना वो गलत है, नेपोटिज्म के नाम पर किसी के साथ गलत करना। ओके, और मतलब अगर कोई एलिजिबल है उसको वो चीज मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बंदा पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और उसको टिकट मिलना चाहिए, उसको पॉलिटिकल पार्टी लड़ने के लिए टिकट दे कि आप एमएलए बनने के लिए पार्टिसिपेट करो, कॉन्टेस्ट करो, इलेक्शन हम आपको परमिशन देते हैं, और उसको नहीं मिल रहा है, तो वो एक गलत चीज हो जाती है। तो आप देखिएगा इस पॉलिटिकल पार्टी में हमें क्या देखने को मिलता है, डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, अपने ही दोस्तों को सपोर्ट करते हैं, उनको ही इलेक्शन लड़वाते हैं, उनको ही टिकट देते हैं। जबकि इतने सारे मेंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक्टिव मेंबर्स कई सारे होते हैं। तो एक्टिव मेंबर्स को भी मौका मिलना चाहिए लीडर्स बनने का। लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि एक्टिव मेंबर्स जनरली लीडर नहीं बन पाते हैं। जो पहले से लीडर्स हैं और उनकी फैमिली के लोग हैं, ओके, वो ही इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं और वही क्या बनते हैं गाइज, लीडर बनते हैं, और वही फिर एमपी एमएलए बनते हैं। तो गाइज यू कैन सी फेवरिंग पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। तो गाइज आप देखिए, जैसे अगर हम बात करें गाइज, ये कांग्रेस में भी है। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, नॉट ओनली कांग्रेस। आप देखिए कांग्रेस में जो है वो सोनिया गांधी जी हैं, उससे पहले राजीव गांधी जी थे, फिर आप देखिए जो है वो जवाहरलाल नेहरू, मतलब पूरा चला आ रहा है डायनेस्टिक सक्सेशन। यानी अपने जो फैमिली के मेंबर है उनको ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, उनको ही एमएलए बनाना है, जबकि इतने सारे लोग हैं पार्टी के अंदर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से नॉट ओनली दिस पॉलिटिकल पार्टी बट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी में हमें ये देखने को मिलता है। चलो बीजेपी पर बात कर लेते हैं हम। ओके, बीजेपी पर हम बात कर लेते हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में भी ये देखने को मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। आप इधर आ जाइए, राजस्थान आइए, यहां पर आप देखिए चीफ मिनिस्टर जो रही हैं बीजेपी से, उनका नाम क्या है, वसुंधरा राजे, और उनके बेटे जो हैं एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो देखिए डायनेस्टिक सक्सेशन यानी अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो लीडर्स फेवर करते हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। तो बीजेपी में सिर्फ ये नॉट ओनली वन एग्जांपल बट मेनी अदर एग्जांपल्स एग्जिस्ट। ओके, तो बीजेपी की अगर हम बात करें गाइस यहां पर, तो आप यहां देखिए बीजेपी में जैसे अभी आप देखिए मतलब जयंत सिन्हा वो मिनिस्टर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके फादर जो है वो प्रीवियस जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसमें जो है वो क्या थे, मिनिस्टर थे, यशवंत सिन्हा जी। तो इसी तरह से गाइस नॉट ओनली इन कांग्रेस एंड बीजेपी, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, वहां पर भी ये सीन है। ओके, और वहां पर आप देखिए अखिलेश यादव जी है, मुलायम सिंह यादव जी है, उनके बारे में जो ये कहा जाता है कि पूरा जो उनका परिवार है वो ही क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ विधानसभा है। तो इसी तरह से यहां पर हम बात करें आरजेडी की, ओके, तो आरजेडी में भी लालू प्रसाद यादव जी, फिर उनके जो है वो उनके जो है वो चिल्ड्रन आज जो है वो वहां पर अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। लेकिन गाइस ये कहा जाता है ये पॉलिटिकल पार्टीज की ये कमियां हैं, ये खामियां हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको टिकट देते हैं, उनको टिकट दिलवाते हैं लीडर्स से। ओके, तो ये खामियां कही जाती हैं। अब गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। ओके, अब आप देखिए एक वक्त था, हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट थे मुलायम सिंह यादव जी। एट दैट टाइम जो है वो अखिलेश यादव जी भी जो है वो प्रेसिडेंट थे यूथ विंग के। ओके, तो मतलब होता क्या है, मतलब समाजवादी पार्टी के कई सारी ब्रांचेस हैं, तो उनमें कई सारी ब्रांचेस के हेड थे अखिलेश यादव जी। ओके, और नोट वहां पर मतलब जो ये हर पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है, सिर्फ इसी पॉलिटिकल पार्टी में ये चीज नहीं है। ओके, तो आप यहां देखिए टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली, यानी जितने भी टॉप पोजीशंस हैं पॉलिटिकल पार्टी की, वो अब आप देखिए जो है वो इधर कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी हेड है, तो राहुल गांधी जी को भी पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा जो है वो डेजिग्नेशन मिला हुआ है। ओके, टॉप डेजिग्नेशन में वो आते हैं, टॉप लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के। इसी तरह से प्रियंका गांधी जी हैं। ओके, इसी तरह से सब अलग अलग लोग हैं। ओके, तो फैमिली मेंबर्स, तो ये भी कहा जाता है कि ये भी कमी है क्या, और कोई लोग नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में। लोग ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि और भी तो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनको भी तो मिलना चाहिए ना। ओके, अब इसी दिस इज बैड फॉर डेमोक्रेसी, ये कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है। अब लेकिन गाइज मेरा एक व्यू है इसके ऊपर,
मेरा ओपिनियन है, मैं इस चीज को गलत नहीं समझता हूं, मैं इस चीज को गलत नहीं समझता हूं। अगर आज अखिलेश यादव मेंबर ऑफ विधानसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनके फादर भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनके 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 जो फादर है वो मेंबर ऑफ विधानसभा रहे। ओके, अब देखिए, फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, ओके, और इसी तरह से जो है मेंबर ऑफ विधानसभा भी वो रहे, एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, और उसके बाद अखिलेश यादव जी भी जो है वो एमपी एमएलए बने। तो एमएलए जब वो बने तो वोट तो जनता ही ने दिया ना, वोट किसने दिया? जनता ने दिया। आज ये जितने भी लोग हैं, भले ही हम यहां पर बात कर रहे हैं डायनेस्टिक सक्सेशन की, लेकिन जितने भी लोग चुनकर आए हैं, क्या जनता इस चीज को नहीं समझती? ओके, जनता जो सिटीजन है वो तो इस चीज को समझते हैं ना। ओके, लेकिन लोगों ने वोट कास्ट किया, तो मैं इस चीज को गलत नहीं समझता हूं कि अगर आज अखिलेश यादव जी हैं किसी पोजीशन पर, तो लोगों ने उनको पहुंचाया है, लोगों ने सपोर्ट किया है, सिटीजन ने सपोर्ट किया है, आम आदमी ने उनको सपोर्ट किया है, तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता डायनेस्टिक सक्सेशन को। और आप खुद देखिए, देखिए अगर कोई फादर का कोई सा बिजनेस है तो उसको बेटा ही तो संभालता है ना। ओके, या फिर वो उसको छोड़कर चला जाएगा? नहीं, पिताजी मैं तो जा रहा हूं, आपकी करोड़ों की संपत्ति मैं खुद से कमाऊंगा। ओके, क्या ऐसा होता है क्या? ओके, ऐसा नहीं होता ना। क्या कभी कोई ऐसा करेगा कि अपने फादर की, बताइए जरा, आप में से कोई ऐसा करेगा कि अपने फादर के पास बहुत पैसा है? नहीं, पिताजी मैं जो है मैं डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सपोर्ट करें किसी चीज में, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो जब ये दूसरी जगह हो रहा है तो यहां पर भी तो हो सकता है। और मेन थिंग इज दैट कि जितने भी, भले हम ये देखते हैं कि एक फैमिली मेंबर्स कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो एमएलए से एमपीज हैं, एक ही फैमिली के, एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के कई सारे मेंबर्स, लेकिन अल्टीमेटली जनता ने उनको वोट दिया है। तो इसलिए ये मेरा ओपिनियन अलग है थोड़ा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ये बैड है डेमोक्रेसी के लिए। ओके, अब गाइज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब गाइज हम दूसरे रीजन की बात कर लेते हैं यहां पर, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर गाइज। ओके, इसको, ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टी की। अगर आपके पास पैसा है, अगर यू 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 बिलोंग टू रिच फैमिली, और इफ यू हैव मनी मनी एंड मनी, अगर आप लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, तो अगर आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जाओगे टिकट मिल जाएगा, यह कहा जाता है। अगर आप कांग्रेस से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वहां से मिल जाएगा। ओके, ये ऐसा कहा जाता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब ये देखने को मिलता है। ओके, ऐसा कहा जाता है। अब ये तो एक, मतलब इस पर तो इंस्पेक्शन होना चाहिए कितना सही है कितना नहीं है। ओके, तो अब आप यहां देखिएगा, इस मतलब होता क्या है, यू कैन सी पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब है अप्रूवल। ओके, दोस कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट ऑफ मनी। पार्टीज इलेक्शन लड़ने की उनको ही परमिशन देती है, उनको अप्रूवल देती हैं जो जिनके पास पैसा होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं, मनी देते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप इलेक्शन लड़ दो, इलेक्शन लड़ दो। अब देखिए यार, मुझे टिकट चाहिए, तो अब देखिए हर, आप पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे तो टिकट देने को तैयार नहीं है। आप चाहते हो मैं इलेक्शन लड़ूं। अब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, उन्होंने बोला कि सर आप हमको जो है वो क्या कीजिए, आप हमको 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। ओके, सपोज करना है, ये एक्चुअल की बात नहीं है। ओके, समझने के लिए 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम आपको अप्रूवल दे देंगे, आप हमारे बिहाफ से हमारी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़िए। ओके, तो ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन में लड़ने की जो परमिशन लेते हैं वो पैसे देकर लेते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैंडिडेट को टिकट या नॉमिनेट का मतलब है अप्रूवल, ओके, टू बी अ कॉन्टेस्ट इलेक्शन, उनको अप्रूवल देती है जो दूसरों से पैसा दिलवा सके। मान लीजिए मेरा दोस्त बड़ा अमीर है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, अरे आप जानते हो मैं उसका दोस्त हूं। किसका दोस्त? उसका, हाँ हाँ, जो आप समझ रहे हो उसका, बिल्कुल, तो मैं उसका दोस्त हूं, बड़ा अमीर है। ओके, अब आप देखिए, मैं अगर अमीर किसी रिच बंदे का दोस्त हूं, पॉलिटिकल पार्टी से जाकर कहता हूं भैया मुझे टिकट दे दो, ओके, क्योंकि मैं आपको जो है वो पैसा दिलवाऊंगा। ओके, ओके, अब गाइस यू कैन सी रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। आपको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, फिर वो जीत कर आती है, वो सरकार बनाती है। अब जब उसने सरकार बनाई है, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और जब
खर्चा ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज से पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के जो मालिक होते हैं, रिच लोग जो हैं, कॉर्पोरेट के जो लोग हैं, बिजनेसमैन जो है, उनसे पैसा मांगते हैं कि भाई आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप हमको पैसा दीजिए। तो इसको बोलते हैं फंड। तो जो फंड्स हैं वो अलग अलग कंपनीज से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लेती हैं, उनसे बोलती है कि भैया आप हमको फंड दीजिए। लेकिन जब ये अमीर लोगों से, जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे पैसे ले लेती हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद क्या होता है, जब ये पावर में आ जाते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, तो ये जो रिच कम्युनिटी के लोग हैं, रिच लोग जो होते हैं, रिच पीपल, और ये कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं कि भाई जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। और फिर अमीर लोग हैं, ओके, अमीर लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, ओके, कुछ भी कर सकते हैं अमीर लोग, ओके। तो अमीर लोग फिर ये बोलते हैं गवर्नमेंट से कि भाई देखिए आपकी गवर्नमेंट इसलिए बनी है क्योंकि हमने आपको सपोर्ट किया। तो फिर ये देखने को मिलता है कि भाई क्या, मैं एक केस पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ, एक अमीर बंदे को 1 करोड़ की जमीन, 1 करोड़ की जमीन गवर्नमेंट ने कितने में दे दी, 1 रुपीज में दे दी, 1 रुपीज में दे दी। अब बताइए 1 करोड़ की जमीन 1 रुपीज में, वाई इट्स, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये बंदा, इस बंदे ने फंड दिया था इस पॉलिटिकल पार्टी को, पैसा दिया था जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन में खर्चा होता है, पता है ना आपको, एडवर्टाइजमेंट इन सारी चीजों में। तो ये रिच बंदे फंड करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। अब गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, यहां देखिए आप, इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। यहां तक कि ये भी एक प्रॉब्लम है गाइस। क्या प्रॉब्लम है, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी से उन लोगों को टिकट दे देती है, अप्रूवल दे देती है इलेक्शन लड़ने का, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ओके, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको टिकट मिल जाता है, उनको अप्रूवल मिल जाता है। पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि भाई इसका ये बड़ा दबंग है, लोग इससे डरते हैं, इसको वोट दे देंगे और हमें हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी जब एमएलए और एमपी जीत कर आएंगे, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने एमएलए एमपी जीतेंगे उतनी उनकी ही गवर्नमेंट बनेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। तो आप गाइस यहां देखिए आप लोग, अनदर प्रॉब्लम, द फोर्थ चैलेंज की बात कर लेते हैं गाइस। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to voters. इसका मतलब है कि जो हम पार्टीज को देखते हैं, जितनी भी पार्टीज को देखते हैं, हमें ज्यादा चॉइस नहीं मिलती है, चॉइस की कमी है। हम जब मोबाइल खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो वहां पर कार की कई सारी कंपनियां हैं, मोबाइल की कई सारी कंपनियां हैं मार्केट में, ओके। अब यानी मार्केट में हम कोई सी चीज खरीदने जाते हैं तो हमारे पास कई सारी चॉइस है। किसी में 48 मेगापिक्सल कैमरा, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 108 मेगापिक्सल कैमरा, ये कैमरा, वो डिस्प्ले, ये जीबी, वो जीबी, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोगों को इतनी चॉइस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। वाई इज इट सो? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहां देखते हैं, क्योंकि इस पॉइंट का आखिर लोगों के साथ मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों के पास चॉइस कमी है। हम मार्केट में कुछ चीज लेने जाते हैं, कई सारी चॉइस है, वाइड रेंज मिल जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की वाइड रेंज हमें देखने को नहीं मिलती। वाई इज इट सो? Decline in the ideological differences among parties in the most part of the world has lessened the choice of voters. ओके, तो ये जो पॉइंट है इसका एक्सप्लेनेशन ये पॉइंट है गाइस। तो गाइस आप ये देखिए एक्चुअली है क्या। हमने कई सारी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस किया और हम क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ देम, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी विचारधारा एक जैसी है। ओके, आप बात कीजिए टीएमसी की, आप बात कीजिए एनसीपी की, आप बात कीजिए बीएसपी की, आप बात कीजिए कांग्रेस की, मोस्ट ऑफ देम पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा, थिंकिंग, आइडियोलॉजी एक ही है। तो मतलब हमारे सामने चॉइस यही पॉलिटिकल पार्टीज बच जाती है, यानी ज्यादा चॉइस नहीं है। अब दे तो अब किसी को भी दे दें, ओके, मतलब हमारे सामने और अच्छी चॉइस नहीं है, और भी हो सकती थी, ओके, लेकिन यही है, मतलब सेम थिंकिंग वाली पार्टीज ही हमारे सामने है जिनकी आइडियोलॉजी एक है। तो ये भी एक चैलेंज है। इसी तरह से गाइस यू कैन सी पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट डिफरेंट लीडर्स आइदर पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट डिफरेंट लीडर्स आइदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। और गाइस मान लीजिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी पसंद आ गई किसी लीडर की वजह से और आपने उसको सपोर्ट कर दिया, दूसरे दिन वो लीडर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। आप लोग देखते रहते हैं कि लोग जो है एक पार्टी को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए, ताकि उनको जो है वो पावर मिल जाए, वो मिनिस्टर बन जाए, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये सारी चीजें आप देखते रहते हैं। यानी हमारे पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि लीडर्स तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, यानी हम ये कह सकते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक है, क्योंकि लीडर तो कभी इसमें होता है, कभी दूसरे में चला जाता है, कभी किस में चला जाता है, कभी किस में चला जाता है,
ओके, तो आप लोग भी एग्जांपल दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई ऐसा कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखते रहते हो बार बार ये होता रहता है। ओके, अभी कुछ दिनों पहले हो रहा था। ओके, लोग तैयार रहते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ने के लिए, या तक कि छोड़ भी देते हैं। ओके, कई लोग तो ओके, तो गाइस ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? ये सारी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलती है। ये सारे चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज आज भी फेस कर रही हैं। ओके, सो गाइस लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड। उससे पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं गाइस, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं। देखिए यू कैन सी, ये क्या है? ये जो है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ओके, किसका लिंक है? अच्छा सर, ये किसका है? टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग इसको ठीक है सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ऐप पर और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इंफॉर्मेशन आती है अपकमिंग क्लासेस की एंड ऑल। और गाइस अगर आप लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। और गाइस एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए लक्ष्य सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करते हो तो आप लोगों के लिए ऐसी और सीरीज हम लेकर आते रहेंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस हो जाए। और देखिए हमारा काम तो है ही कि हम आप लोगों को मतलब अफोर्डेबल भी एजुकेशन प्रोवाइड करें और फ्री भी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो अनअकैडमी तो अफोर्डेबल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग मतलब प्लस अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्लस ले लीजिए। ओके, मैं आप लोगों से यही कहूंगा जो लोग ले सकते हैं। ओके, और मेरा रेफरल कोड सिकंदर लाइव, इसको लीजिए ताकि डिस्काउंट मिले। ओके, लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब गाइस अब रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। व्हाट इज रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन का मतलब क्या? सुधार। ओके, तो गाइस सुधार। ओके, और वी कैन से इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग to understand steps took by government to reform political parties. Okay, और वी कैन से जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, उन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। ओके, तो क्या स्टेप लिए हैं गाइस ताकि जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज की। ओके, सो गाइस यू कैन सी हियर वी आर डिस्कसिंग those steps which are taken by the government to remove problems of political parties. Okay, political parties जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उनको हटाने के लिए क्या स्टेप्स लिए? तो गाइस यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीस फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, एक कानून बनाया जिसको डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। डिफेक्शन लॉ में यह बोला कि भाई अगर कोई एमएलए, अगर कोई एमपी, कोई एमएलए और एमपी की बात है, पार्टी मेंबर की बात नहीं है। एमएलए मान लीजिए एक एमएलए। ओके गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ये देखिए गाइस ये बंदा जो है ये दिस वन, ये एक एमएलए, ये बंदा एमएलए क्या है गाइस? ये एमएलए। ओके, ये एमएलए है। ओके, एक पॉलिटिकल पार्टी ए, इसका ये एमएलए है। ओके, अब ये क्या करता है? ये पॉलिटिकल पार्टी बी है, पॉलिटिकल पार्टी बी। ओके, ये एमएलए बन गया, ये पॉलिटिकल पार्टी ए में था, ये एमएलए बन गया। अब क्या होता है? एमएलए बनने के बाद ये बी में जाता है। अगर ये बी में चला जाएगा ना तो इसकी क्या होगी? इसकी जो मेंबरशिप है विधानसभा की, एमएलए कौन होता है? विधानसभा का मेंबर, वो इनवैलिड हो जाएगी। यानी ये जो एमएलए है वो अब एमएलए नहीं रहेगा। एक्चुअली ये लॉ बनाया गया, पहले ऐसा लॉ नहीं था। अब लॉ क्या बना दिया? अगर कोई एमएलए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ओके, इसी तरह से एमपीस के साथ भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अगर आप एमएलए नहीं हो, एमपी नहीं हो और फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, उस पर कोई एक्शन नहीं है, आप बिल्कुल जाइए। ओके, लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देखिए ये तो गलत चीज है ना। ये एमएलए क्यों बना? क्योंकि ये इस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था इसलिए एमएलए बना, लोगों ने इसलिए सपोर्ट किया। लेकिन अब एमएलए बनने के बाद ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो ये तो जनता के साथ, सिटीजन के साथ, वोटर के साथ धोखा है, धोखा। ओके, क्या है? धोखा। ओके, तो ये धोखा दे रहा है, मतलब ये जनता को धोखा दे रहा है। ओके, ये जनता को धोखा दे रहा है भाई। ओके, तो आप देख सकते हैं। अब यहां देखिए द सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लॉ बना दिया कि भाई अगर ऐसा कोई करता है ना तो उसको क्या होगा? उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो अब एमएलए एमपी 100 बार सोचेंगे अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी उसको चेंज करने में। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पहले क्या होता था? किसी को सजा मिल गई उसके बाद वो इलेक्शन लड़ लेता था, जेल के अंदर बैठा है उसके बाद भी इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि भाई वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता जो जेल के अंदर है। ओके, और साथ में ये भी कहा, ओके, क्योंकि आपको पता है ना क्रिमिनल्स को टिकट मिल जाता है, क्रिमिनल्स को क्यों टिकट दे देते हैं? ओके, कि भाई मसल पावर, दबंग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि भाई ये जीत कर आएंगे और हमारा हमें जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने एमएलए जितने एमपी उसकी सरकार बनेगी। ओके, तो जिसके ज्यादा होंगे तो वो क्रिमिनल को भी दे, पहले क्या होता था क्रिमिनल को भी टिकट दे दिए जाते थे। तो लेकिन गवर्नमेंट से ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बोल दिया कि नहीं, अब क्रिमिनल्स को कोई टिकट नहीं देगा, अगर कोई जेल में तो उसको टिकट नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इलेक्शन के अंदर कम से कम पैसों को खर्च किया जाए। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो इलेक्शन में जब मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो क्या होगा, उसके बाद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ऐसा तो है नहीं कि खर्चा नहीं होगा। तो जब खर्चा होगा, ओके, जब खर्चा होगा तो उसमें क्या होगा, जब खर्चा होगा तो फिर मैं जब जीत कर आ जाऊंगा। जनरली होता है ये, देखिए कोई भी बंदा, मैं आपको एक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं। ओके, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शन, ओके, मतलब टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लोकसभा, क्योंकि देखिए मैं जानता हूं इतना सपोर्ट मिलने वाला भी नहीं है। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए, ओके, कई बच्चे बोलते हैं अरे सर मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, आप ऐसा क्यों कहते हो सर? तो जनरली देखा ये गया है कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद लोग क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त कई सारा पैसा लगाया होता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन बोलता है नहीं, कम करने चाहिए। ओके, सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कम खर्च करो ताकि बाद में जो एमएलए एमपी है वो करप्शन ना करे। इसी तरह से एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन मस्ट फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज एंड हर। कोई सा भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा, एफिडेविट। ओके, एफिडेविट क्या होता है? ओके, देखिए एक आपने सुना होगा स्टाम्प होता है 100 रुपए का, 50 रुपए का। ओके, तो लीगल डिक्लेरेशन, ओके, लीगल डिक्लेरेशन आप ये बोल सकते हो कि ओके, वो एक लीगल पेपर होता है, उस पर जो डिक्लेरेशन देते हैं, एफिडेविट क्या होता है, लीगल एक पेपर होता है, ओके, जो जुडिशरी इशू करता है। तो क्या होता है, जब भी कोई बंदा इलेक्शन लड़ने जाता है तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देना पड़ता है। उसमें उसकी सारी डिटेल्स होती है। क्या डिटेल्स होती है कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, कितना कर्जा है, सारी चीजें, मेरी कितनी शादी हुई, ओके, हुई भी तो मतलब मेरी शादी कितनी हुई, बच्चे कितने हैं, ओके, वाइफ कितनी है, ये सारी चीजें वहां पर जो है वो रखनी पड़ती है, ओके, एफिडेविट के अंदर। ओके, ये इसी तरह से गाइस यू कैन सी द इलेक्शन कमीशन, इसी इलेक्शन कमीशन हैज ऑर्डर, साथ में क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें भी बतानी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन हैज ऑर्डर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड द, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी क्या दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को ये ऑर्डर दिया कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी रेगुलर इलेक्शन करवाएं। जितने भी पोजीशन, जितने भी डेजिग्नेशन होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, सभी पदों पर, सभी डेजिग्नेशन पर जो है वो इलेक्शन करवाए हर 5 साल में। ये ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना। तो ये हमने बात की कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो इन सारी चीजों को रिफॉर्म करने के लिए ये सारी स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने लिए, और साथ में सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन ने भी और साथ में गवर्नमेंट ने भी। इसी तरह से गाइस कुछ सजेशन आप और हम भी दे सकते हैं। लेट्स गिव सम सजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डिंग रिफॉर्म, सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, कुछ और सजेशन है, ओके, आप लोग भी दे सकते हो। तो अब आप यहां देखिए गाइस, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, लॉ शुड बी मेड फॉर रेगुलेटिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक सजेशन आप लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, बुक की तरफ से, कि भाई पार्लियामेंट को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करे। यानी ये लॉ बना दो कि भाई हर 5 साल में इलेक्शन होगा। ओके, आई बात समझ? अभी ये ऑर्डर है, इसको आप देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करती है, जब तक कि लॉ नहीं बनती है ना, चीजें लॉ नहीं बन जाता ना, जब तक उसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लॉ बना दिया जाए कि 5 साल में इलेक्शन हो, तो फिर तो क्योंकि अब कोई इस चीज को फॉलो नहीं करेगा कि 5 साल में इलेक्शन हो तो क्या होगा, सजा मिलेगी। ओके, तो ऐसा लॉ बनानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट गिव 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट टू वुमेन मेंबर्स। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए है, ये 100 बंदों को इलेक्शन में लड़वाती है, तो 33 इसमें से फीमेल होनी चाहिए, बाकी मेल्स। ओके, और मैं तो ये कहता हूं क्यों ना 50-50 हो, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, 50-50 होना चाहिए, 1/3 क्यों, वाई 1/3? ओके, वाई 1/3? 50-50 होना चाहिए, मेल एंड फीमेल इक्वल। ओके, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के अंदर किसी बंदे को अप्रूवल देती है, टिकट देती है टू बी अ कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ओके,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए, एमएलए बनाने के लिए, तो 50-50 टिकट्स देना चाहिए, यानी महिलाओं को भी टिकट मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, ओके, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और मेन को भी, ओके, मेन को, नॉट वुमेन, ओके। अब गाइस यू कैन सी, यहां देखिए, द गवर्नमेंट शुड फंड द पार्टीज इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। और एक ये भी रिफॉर्म कि भाई होता क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, गरीब लोग, अमीर लोग तो बहुत जो है वो क्या करते हैं, खर्चा करते हैं इलेक्शन में, उनके पास सब है, लेकिन मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ओके, मेरा, आपको पता है ना कि इलेक्शन जीतता वो है जो दिखता है वो बिकता है, राइट और नोट, कमेंट करके बताइए आप लोग, आई विल चेक इट, ओके, ओके, आप कमेंट करके बताइए, जो दिखता है वो बिकता है, जो टीवी पर आएगा लोग उसको जानेंगे ना, अभी मुझे कोई जानता ही नहीं है, मुझे कैसे वोट दे देंगे भाई, ओके, तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, लोगों तक पहुंचने के लिए खर्चा करना पड़ता है, थ्रू एड्स, थ्रू न्यूज़पेपर। तो बड़ी पार्टीज, अमीर लोग, ये तो क्या करते हैं, ये तो आराम से इनके पास पैसा होता है ना, तो ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं क्योंकि लोग इनको जानते हैं और फिर इनको वोट देते हैं। तो लेकिन जो गरीब लोग अच्छे भी होते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों से कॉन्टेक्ट करने के लिए, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतना पैसा भी नहीं होता कि वो पेट्रोल पर पैसा खर्च कर सकें ताकि उनकी गाड़ियां चल सकें। तो सजेशन ये है कि भाई गरीब लोग भी अच्छे से इलेक्शन लड़े, तो गवर्नमेंट को एक फंड देना चाहिए पार्टीज को, ताकि वो गरीब लोगों को लेकर आए, उनसे उनको भी इलेक्शन लड़वाएं। तो ये सारे सजेशन है गाइस, ओके। और इसी के साथ हमारा ये यूट्यूब सेशन जो है वो फिनिश होने जा रहा है। उससे पहले हम थोड़ी सी और बातें डिस्कस करेंगे। अब गाइस मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो अभी हम होमवर्क पर भी आएंगे, होमवर्क भी है आप लोगों के लिए। देखिए ये जो सीरीज है, अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे ना, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूं कि सिविक्स में से आपका 1 मार्क्स आपका टीचर नहीं काट सकता, अगर आप लोगों ने ये इस सीरीज को, लक्ष्य सीरीज को अच्छे से देख लिया, अच्छे से सेल्फ स्टडी किया। नोबडी, कोई भी आपका 1 मार्क्स कट नहीं कर सकता सिविक्स के, ओके। तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और फिर आप लोगों के लिए हम ऐसी और सीरीज लेकर आते रहेंगे। अब गाइस ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इंडिया हैज मेजर नेशनल पार्टीज, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। पहले भी जो सेशन हुआ था उसमें भी कई सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, ओके। तो आप लोग जो है वो आंसर देते रहिए कमेंट, ओके, सेक्शन के अंदर। तो आप लोगों का नाम जो है वो जब, या तो सीरीज जब खत्म होगी, जब पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तब दिखाया जाएगा, या फिर मीनवाइल कभी भी दिखाया जा सकता है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, ओके, तैयार रहिए, ओके। अब यहां पर देखिए वन मोर टाइम ये ज्वाइन कर लीजिएगा, रेफरल कोड सिकंदर लाइव, ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से गाइस यू कैन सी, ये भी आपका क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, तो इन सारे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। गाइस थोड़ा हम प्लस के बारे में बात कर लेते हैं, प्लस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस, ओके। मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा ही सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑफर चल रहा है। कितना? 15 मंथ का, 15 मंथ वाला। कितने का है गाइस? कितने का? यू कैन सी 18,000 का है, 18,000 का है। वैसे तो आप देख सकते हैं 6 मंथ का भी है, 15 मंथ का भी, 18 मंथ का भी, 24 का भी, 36 का भी और 48 का भी है, ओके। तो 18,000 का है भाई, ओके। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड सिकंदर लाइव इसको जरूर यूज कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। तो अगर आप लोग ये यूज करते हैं तो आपको कितने का पड़ेगा? 16,200 का पड़ेगा, 16,200 का पड़ेगा। अब 16,200 का, अरे सर बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट तो बताइए, सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट बताइए। अरे बिल्कुल मैं आपको सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट बता रहा हूं। सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है भाई? सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, साथ में डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे, और साथ में मतलब आपको कई सारी चीजें भी फ्री मिलने वाली है। जैसे अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलेगा, साथ में आपको 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ओके। 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ओके। इसी तरह से गाइस देखिए, आप मंथली भी पे कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं, ओके। 1,080 आपको पे करने पड़ेंगे, ओके। और साथ में क्या होगा? साथ में क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? कई सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान। यहाँ पर जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 50 से 60 हजार फी पे करते हैं वो लोग, और सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं कोचिंग में, लेकिन उनको सोशल साइंस मुझसे ही पढ़ना पड़ता है, ये नहीं किसी और से पढ़ लें, ओके। तो आप देखिए अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कई सारे एजुकेटर्स हैं, सोशल साइंस के टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, जिससे चाहे उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और गाइस अर्ली स्टार्ट अर्ली बेनिफिट, 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। क्रिएटिव कॉर्नर में क्या होता है उस पर भी हम अभी बात करेंगे, ओके। तो ये टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास,
ओके, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और भी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है भाई? ओके, यू कैन सी पर्सनल मेंटर प्लस तो अच्छा ही है, आइकॉनिक और भी अच्छा है। ओके, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। यानी आपका जो डाउट है वो आप जब चाहें वो क्लियर कर सकते हैं, और साथ में पीडीएम भी होगा, आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये भी आपको बताया जाएगा ताकि आपको ईजी हो जाए। ओके, इसी तरह से देखिए ये जो आपका क्रिएटिव कॉर्नर है, यहाँ पर आपको वैदिक मैथ, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ओके, इसी तरह से ये ऑर्गेमी एंड मैजिक ट्रिक्स, साथ में रोबोटिक्स, कोडिंग, पाइथन, ये सारे, ये देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जिसकी बात कर रहा है उसकी बात हम पहले से कर रहे हैं, अभी वो इंप्लीमेंट होने वाली है। ओके, तो गाइस आप लोग उसके लिए तैयार रहें, कभी भी इंप्लीमेंट हो जाए। और फिर देखिए जो अर्ली स्टार्ट करता है उसको ज्यादा फायदा होता है, और ये अभी फ्री है। ये कब तक फ्री रहेगा? 22 नवंबर को आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको फ्री मिलेगा। फ्री में रोबोटिक्स, पाइथन, कोडिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ओके, तो गाइस उससे पहले ये ऑफर खत्म हो जाए आप लोग ले लीजिए। ओके, इसी तरह से ये देखिए कई सारे बेचेस चल रहे हैं और कई सारे बेचेस आने वाले हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य सीरीज को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे भी कई सारे बेचेस हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, रेफरल कोड सिकंदर लाइव यूज कीजिए। सो गाइस बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टे होम स्टे सेफ। अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पर होगा, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की आपकी जो क्लास है गाइस, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की जो आपकी क्लास है वो कब होगी? 28 को होगी। 28 को आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास होगी, तो इसको याद रखिएगा। ओके, सो गाइस बाय एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय एंड गुड नाइट।